हेलो एवरीवन, श्रीमन्नारायण दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 3 के बारे में। तो कथा सुनने से पहले सबसे पहले हम भगवान श्री हरि के पीताम्बरधारी स्वरूप को अपने मन में ध्यान करेंगे। सच्चे मन से उन्हें प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। उसके बाद पूरे भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण कीजिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपको सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास इतना प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाविनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथ्वी ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंखासुर नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उसे शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंदपूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से यह सभी देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बल विहीन हो जाएंगे। तब ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर कर ले आया। उसके द्वारा हरे हुए वेद जल में समा गए। शंखासुर वेद मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश कर गया, परंतु उसे ना तो वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उसी समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में आए और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आज आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलचारण से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे और नियम पूर्वक स्नान ध्यान करके तुलसी माता की पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो प्रसाद आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं वे अनंत गुना वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूँगा और अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। आप सभी देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आइए। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, हे देवेंद्र, उन सभी मनुष्यों को सब प्रकार की धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना ही आपका धर्म होगा। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार आप उनके धन की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आप सभी ने मुझे जगाया है,
इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महत्व और एकादशी की कथा सुनते हुए इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब तक आपने सुना कि भगवान विष्णु को एकादशी तिथि इतनी प्रिय क्यों है। ठीक है, तो ये एकादशी कथा है, कार्तिक मास कथा अध्याय 3 थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी इस कथा का लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहिए। और कल जो अगला वीडियो होगा वो कार्तिक मास कथा अध्याय 4 का होगा, तो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण दोस्तों।